हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यह बताएंगे कि राष्ट्रीय जीवन के लिए शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं या राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के साथ हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आज नौकरी या व्यवसाय हो या फिर कोई भी अन्य काम को करने के लिए शिक्षा मूल आवश्यकता है। यदि हमें किसी काम की जरूरत है तो सबसे पहले हमारे नियोक्ता हमारी शिक्षा के बारे में पूछते हैं। रिश्ते वाले भी सबसे पहले पढ़ाई के बारे में पूछते हैं। जीवन में पैसे कमाने के लिए भी शिक्षा जरूरी है। आज हमारी दुनिया के हर क्षेत्र में शिक्षा आवश्यक है। इसीलिए आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के क्या कार्य है। जिस तरह हमारे जीवन में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है, इसी तरह किसी भी राष्ट्र के लिए शिक्षा उस राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्र तथा उसके नागरिकों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल उसी समय हो सकता है जब उसके नागरिक उत्तम, सच्चरित्र तथा उत्तरदायित्वपूर्ण हो। यदि नागरिक अयोग्य, चरित्रहीन हो तो राष्ट्र निश्चित रूप में रसातल को चला जाएगा। इस दृष्टि से राष्ट्र की उन्नति के लिए सच्चरित्र एवं श्रेष्ठ नागरिकों का होना परम आवश्यक है। ऐसे नागरिकों का निर्माण करना ही राष्ट्रीय जीवन का शिक्षा का कार्य है। भारतीय समाज में जनतंत्रीय समाजवादी आदर्शों की दृष्टि में रखते हुए शिक्षा नागरिकों को 10 चरणों में प्रशिक्षित करके इस महान कार्य को पूरा कर सकती है। पहला, सामाजिकता कुशलता की उन्नति करके। प्रत्येक राष्ट्र का कल्याण इस बात में है कि वहां के नागरिक सामाजिक दृष्टि से कुशल एवं उन्नतिशील हों। अमेरिका के प्रोफेसर बागले के अनुसार सामाजिक दृष्टि से कुशल वह व्यक्ति होता है जो राष्ट्र के लिए भार न हो, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करके तथा जो समाज की उन्नति में यथाशक्ति योग देता रहे। इस दृष्टि से भारत के राष्ट्रीय में शिक्षा का कार्य बालकों में सामाजिक कुशलता की उन्नति करना है। इस महान कार्य को शिक्षा उन व्यापारों तथा उद्योगों में बालक को प्रशिक्षित करके पूरा कर सकती है जो समाज अथवा राष्ट्र के लिए उपयोगी हो। दूसरा, राष्ट्रीय विकास नेशनल डेवलपमेंट। शिक्षा राष्ट्रीय विकास की आधारशिला होती है। अतः शिक्षा का वहां प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित स्तर तक अनिवार्य रूप में शिक्षित करना है। यदि शिक्षा इस महान कार्य को पूरा करने में सफल हो गई तो राष्ट्र के सभी नागरिक मतदान द्वार योग्य, सच्चरित्र तथा कुशल नेताओं का चुनाव करके ऐसी सुव्यवस्थित आधार का निर्माण कर सकेंगे जिसके द्वारा राष्ट्र का विकास होना निश्चित है। अतः भारतीय शिक्षा इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरा, राष्ट्रीय एकता नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय विकास के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। अतः राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना है। खेद का विषय है कि भारत जैसे महान राष्ट्र में शिक्षा इस कार्य के प्रति अभी तक उदासीन है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे अंदर विचारों की संकीर्णता, स्वार्थता तथा कटुता आदि दोष उत्पन्न हो गया है। इन दोषों के कारण हम जातीयता, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता तथा क्षेत्रीयता में विश्वास करके कभी भाषा के प्रश्न पर पड़ते हैं तो कभी जनसंख्या के आधार पर राष्ट्र का बंटवारा करना चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि इन दोषों ने अपनी बात को इतना बढ़ा दिया है कि राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ गई है। यदि राष्ट्र को खतरे से बचाना है तो व्यक्ति से इन दोषों को दूर हटाना होगा। ऐसी दशा में केवल शिक्षा ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा संकीर्णता को दूर करके विशाल भावना को विकसित करके शत्रुता के स्थान पर प्रेम का पाठ पढ़ाया जा सकता है। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू का विचार है, राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है। शिक्षा का स्थान इन सब में ऊपर है और यही आधार है। चौथा, भावात्मक एकता इमोशनल इंटीग्रेशन। जिस प्रकार राष्ट्रीय विकास के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय एकता के लिए भावात्मक एकता की भी आवश्यकता है। भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पर विभिन्न भाषाएं, परंपराएं, धर्म तथा रहन सहन पाए जाते हैं। हम में से प्राय प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की तुलना में केवल अपनी भाषा और रीति रिवाज एवं धर्म को सबसे अच्छा समझता है। इस संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण हम सब में इतना मनमुटाव हो जाता है कि कभी कभी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। ऐसे समय पर शिक्षा हमें उस राष्ट्रीय संपत्ति का ध्यान दिलाती है जिसके विषय में हम सब एक मत है तथा जो हम सबको एकता के सूत्र में बांधती है। यही राष्ट्रीय संपत्ति का आदर्श राष्ट्र में भावात्मक एकता को विकसित करने में सहायता देता है। स्पष्ट है, भावात्मक एकता को केवल शिक्षा के द्वारा ही विकसित किया जा सकता है। अतः शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय जीवन में भावात्मक एकता को विकसित करना है। पांचवा, राष्ट्रीय अनुशासन नेशनल डिसिप्लिन। किसी भी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधकर उसे पूर्ण रूपेण विकसित करने के लिए राष्ट्रीय अनुशासन परम आवश्यक है। अतः शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय अनुशासन को विकसित करना है। भारत अब स्वतंत्र है,
इस महान राष्ट्र की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए परिश्रम तथा सतर्कता के साथ साथ संगठन, कुशलता एवं बलिदान आदि गुणों की भी आवश्यकता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि उक्त गुण के विकसित होने से ही राष्ट्रीय अनुशासन का जन्म होता है। अतः भारतीय शिक्षा को राष्ट्रीय अनुशासन के कार्य में सहयोग देना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इसी तथ्य की पुष्टि करते हुए लिखा है, जनतंत्र सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता जब तक सभी आदमी, केवल एक विशेष वर्ग के ही नहीं, अपने अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए प्रशिक्षित नहीं किए जाते और इसके लिए अनुशासन प्रशिक्षण की आवश्यकता है। छठवां, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों की भावना का समावेश, इंकल्केशन ऑफ सिविल एंड सोशल ड्यूटीज। भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। इसको सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति नागरिक के रूप में राष्ट्र के प्रति तथा व्यक्ति के रूप में समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे, जिससे आज का बालक कल के नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों की भावनाओं को विकसित करना है, जिससे आज का बालक कल के नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करके राष्ट्रीय विकास में यथाशक्ति योगदान दे सके। नैतिकता का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इन मोरालिटी। नैतिकता प्रत्येक राष्ट्र की बहुमूल्य सहमति है। अतः शिक्षा का कार्य बालक को नैतिकता का प्रशिक्षण देना है। प्रसन्नता की बात है कि हमारा देश नैतिकता की दौड़ में विश्व के सभी देशों से सदैव आगे ही रहा है, परंतु खेद की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अब राष्ट्रीय जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अनैतिकता का साम्राज्य दिखाई पड़ रहा है। ऐसी दशा में राष्ट्र के विकास की दृष्टि में रखते हुए भारत के नागरिकों के लिए नैतिक प्रशिक्षण और भी आवश्यक हो जाता है। शिक्षा बालक सत्य, प्रेम तथा त्याग आदि अनेक वांछनीय गुणों को विकसित करके नैतिक विकास करती है। अतः भारतीय शिक्षा को चाहिए कि वह राष्ट्र को विकसित करने के लिए पहले सबका नैतिक विकास करे। आठवां, कुशल श्रमिकों की पूर्ति। आज के भौतिकवादी युग प्रत्येक राष्ट्र की श्रेष्ठता का मूल्यांकन उसकी राष्ट्रीय संपत्ति से किया जाता है। यदि राष्ट्रीय संपत्ति संतोषजनक है तो वहां के नागरिकों का रहन सहन भी संतोषजनक होगा, अन्यथा नहीं। इसीलिए प्रत्येक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय संपत्ति बढ़ाने के लिए अपने व्यापारों तथा उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास करता है। इस महान कार्य को पूरा करने के लिए कुशल श्रमिकों का होना परमावश्यक है। अतः हमारी शिक्षा का आठवां कार्य कुशल श्रमिकों की पूर्ति करना है, जिससे राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि होती रहे तथा राष्ट्र समृद्धिशाली बन जाए। नौवां, राष्ट्रीय हित का प्राथमिकता, प्रायोरिटी टू नेशनल इंटरेस्ट। प्रत्येक राष्ट्र को जीवित रहने के लिए यह आवश्यक है कि वहां के नागरिक अपने हितों की अपेक्षा राष्ट्रहित को प्राथमिकता दें। प्रकार से अतः राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य नागरिकों को प्रशिक्षित करना है कि वे अपने निजी हितों की अपेक्षा राष्ट्रहित को प्राथमिकता देते रहें। अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा भारत में शिक्षा को इस ओर विशेष ध्यान देना है। इसका कारण यह है कि भारतीय समाज ऐसे अनेक वर्गों तथा राजनीतिक दलों में बटा हुआ है जो राष्ट्रहित की आड़ में सदैव अपने अपने हितों को पूरा करने के लिए एक दूसरे से टकराते रहते हैं। केवल शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा इन सभी वर्गों तथा दलों को राष्ट्र कल्याण के लिए तैयार किया जा सकता। 10वां, नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप। जनतंत्र और नेतृत्व का घनिष्ठ संबंध होता है। इस दृष्टि से जनतंत्र में योग्य, अनुभवी तथा कुशल नेताओं का होना परम आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, जनतंत्र की सफलता के राजनीतिक, सामाजिक, औद्योगिक तथा सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों के लिए प्राइमरी, माध्यमिक तथा उच्च तीनों स्तरों का उत्तरदायित्वपूर्ण नेताओं की आवश्यकता होती है। प्रत्येक क्षेत्र में उच्च स्तरीय नेता नीति का निर्माण करते हैं। इस नीति के माध्यमिक तथा प्राइमरी स्तरों के नेता कार्य रूप में परिणत करते हैं। अतः जनतंत्रीय समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न स्तरों के लिए अधिक से अधिक नेतृत्व का प्रशिक्षण आवश्यक है। भारत की एक सर्वसत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसके राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सभी स्तरों के लिए योग्य, अनुभवी तथा कुशल नेताओं की आवश्यकता है। शिक्षा इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करे। YouTube पर पहली बार, अब मिलेंगे आपके सारे सवालों के जवाब। बस अपना सवाल हमें कमेंट करके बताएं और एकदम सही और सटीक जवाब पाए। एक बार सेवा का मौका जरूर दे।